अच्छे आदमी जो हमेशा आवाम की खिदमत में आवाम के साथ रहें, उससे आदमी के साथ ऐसा हादसा हो गया है। और जब सुन लिया कि अब ठीक है तो बहुत खुशी हुई। अभी जब मिल लिया, देख लिया तो क्या तसल्ली हुई? बहुत तसल्ली हुई। क्या दुआ करेंगे? हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा उनको जो है सेहतयाब रखे और हमेशा आवाम की खिदमत करने वाला बना के रखे। अल्लाह के भरोसे छोड़े हुए थे, दुआ किया जुमा के दिन, फिर उसके बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ तो मालूमात हुआ तो चलिए भाई कामयाब हो गए हैं। इसलिए समाज और जो हमारे मोहल्ले में पूरे में जो गरीब के बहुत हमदर्द है, जहाँ चाहिए बैठ जाते हैं, जहाँ चाहते हैं लोगों की मदद करते हैं। कभी सरपंच जब गुजरता है या जाता है तो डर पैदा हो जाता है, अब कौन देखेगा हमको। कर अल्लाह ने उनकी सब लोगों की दुआ से हमको सफ़ा दिया और हम लोग के बीच आए, इसलिए मिले लाए हैं। अब हम लोग को बहुत खुशी इस बात का है, तो अल्लाह ताला उनका साया रखे हम लोग के सर पर, और जैसे खिदमत करते थे वैसे ही खिदमत करें। तो कहीं के भी रहने वाले हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, सभी के साथ हमदर्दी और सभी का जो इनके से बस का काम है ये अंजाम देते हैं। जुम्मरात को अटैक आया, जुम्मरात को रात में मालूम हुआ तो घबराए हम लोग कि क्या हो गया। एक बार जुम्मा के दिन सुबह में हम फ़ोन किया, वो आदमी था इब्राहिम लड़का, उससे बात हुआ, वो इसकी हाँ चाचा दुआ कीजिए। हमको उसी टाइम यकीन था कि आवेगा वापस, अल्लाह ने भेज दिया। इतना आसानी से जाया नहीं है। जब सुना इनके बारे में कि इस तरीके की तबीयत और जो हार्ट ब्लॉकेज के बारे में, और जो तो कैसा लगा और क्या दुआ किया? बहुत दुआ किया अल्लाह से कि अल्लाह ठीक हो जाए। और बहुत हमदर्द हैं मोहल्ला में, हम लोग साथ हर तरह का कोऑपरेट करते रहते हैं जी। तो लोगों की दुआ काम आई? हाँ काम आई और ठीक हुए बेचारे। तो क्या आगे के लिए और क्या दुआ करेंगे कि पटना के लिए ऐसे एक शख्स, मजबूत शख्स की ज़रूरत है पटना के लोगों को? हाँ ज़रूरत है, और हर कौम के लिए साथ देते हैं, हर बुरे वक्त पर जिस समय जहाँ बुला लीजिए वहाँ पहुँच जाते हैं। गार्जियन फिगर हैं और पटना की राजनीति में एक नायाब हीरा है। हम लोग चाहते हैं कि सरपरस्ती हम लोग पर कायम रहे और इनको बुलंदी से अल्लाह ताला नवाजे। ही इज़ अ वेरी टफ मैन, ही इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक। इंशाल्लाह होप सो ही विल इमर्ज एज अ विनर। ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पटना। तो कोई भी आ जाए, मगर जब मेयर की बात आती है, पटना के मेयर की बात आती है तो अफजल इमाम। बस लोगों के जहन में यही बात रहती है, मेयर मीन्स अफजल इमाम। हाँ, देयर इज़ नो अदर वन। क्यों, आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पॉपुलरिटी है और बहुत ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए लोग हैं, हर तबके के लोग इनको चाहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग, हर जात के लोग। इन्होंने अपना ऐसा इमेज बनाया है और सबको लेके चलने का इनका तरीका बहुत अच्छा है। तो उस दिन रात भर सो नहीं पाया, सुबह होकर हम फ्लाइट से पकड़ के दिल्ली चले गए। अच्छा, 7 दिन दिल्ली रहने के बाद फिर पटना आए। अच्छा, साथ में चले गए? हाँ, उनके पास चले गए दिल्ली। अच्छा, मिलने के लिए यहाँ से? जी जी। क्यों, आखिर इतना लगाव, इतना प्यार है, वो मोहब्बत दिए हमको, वो प्यार दिए है, तभी तो मतलब जिस दिन सुने तो रात भर नींद नहीं आया। सुबह फ्लाइट का टिकट लेके, हम लोग की औकात नहीं फ्लाइट पे चढ़ने की। अच्छा, तो भी उनके लिए कि नहीं, किसी तरह जाना है, जल्दी जाना है। पैसा है नहीं है इसका ये नहीं, चिंता नहीं है। हाँ, भाई से मिलने पहुंचना है बस। ये तो परफेक्ट है कि अगर ये आ जाएंगे तो निगम में कमीशन खोरी नहीं चलेगा। अभी जितना भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी अभी चला, हम लोग अपने इतिहास में जैसे जानते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग जानता है, लेकिन ये आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। अजीब सा झटका टाइप का लगा, इसलिए कि बचपन से दोस्ती है, एक साथ हम लोग बैठे हैं, खेले हैं, अच्छे बुरे में साथ रहे हैं, तो एक अजीब सा मायूसी तो लगा, लेकिन सारे लोगों का दुआएं थी, हर जगह लोग दुआ किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहीं नहीं सारे लोगों की दुआ प्रार्थना का असर मानते हैं कि नहीं, जो इनके चाहने वाले हैं, जिनके लिए इन्होंने अच्छा किया है, जिनके लिए इन्होंने काम किया है, तो उन लोगों की दुआ काम आई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ तो यहाँ से लेके लोग मक्का तक भी जो दोस्त थे वहाँ तक भी दुआ हुई, और अल्लाह किसकी दुआ कब सुन ले ये नहीं जाना जा सकता, और किसी न किसी का भला किया होगा जो आज काम आया, अल्लाह ने सेहत आप करके यहाँ तक। इस वक्त हम पटना में एक्स मेयर जनाब अफजल इमाम के आवास पे हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले फेसबुक पे देखा कि जनाब अफजल इमाम की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है और उनका ऑपरेशन हुआ है। तो लोग, जो उनके चाहने वाले और जो उनके समर्थक, जो उनके सपोर्टर, जो गरीब से लेकर अमीर, हर धर्म हर जाति के लोग, जब उन्होंने ये फेसबुक पे पोस्ट देखा और जब जैसे जैसे उनकी जानकारी लोगों को होती गई, लोगों में जो एक दुख का माहौल देखा जा सकता था, लोग उनके दुआ कर रहे थे, मंदिर मस्जिद में हर जगह पे जा कर उनके लिए दुआ मांगी। यहाँ तक कि मदीना में भी जनाब अफजल इमाम के लिए दुआ की गई। अभी हम पटना में उनके आवास में मौजूद हैं और वो कल ही हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल से वापस अपने घर पर आए हैं, और आज जैसे कि आने के बाद उनके मिलने जुलने वाले लोग काफ़ी तादाद में उनसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं। अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे जनाब अफजल इमाम साहब से मिलने वाले लोगों की तादाद, और जो लोग आ रहे हैं क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में हम अंदर चल के बात करेंगे। यहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर और जो कुछ दोस्त पुराने लोग हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इकबाल।
क्या कहेंगे? अफजल इमाम साहब सकुशल वापस आ गए। जब इनके साथ में ये ऑपरेशन का मामला सुना और जो भी इनकी तबीयत के बारे में, तो कैसा लगा था आपको? उस वक्त तो बहुत दुख हुआ सुन के कि एक अच्छे आदमी जो हमेशा आवाम की खिदमत में आवाम के साथ रहें, उससे आदमी के साथ ऐसा हादसा हो गया है। और जब सुन लिया कि अब ठीक है तो बहुत खुशी हुई। अभी जब मिल लिया, देख लिया, तो क्या तसल्ली हुई? बहुत तसल्ली हुई। क्या दुआ करेंगे? हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमेशा उनको जो है सेहतयाब रखे और हमेशा आवाम की खिदमत करने वाला बना के रखे। आपका नाम? अफरोज आलम मेरा नाम क्या है। कहेंगे आप? हम भी यही कहेंगे, जिस घड़ी हमको मालूमात हुआ, दिल्ली से फ़ोन आया तो घबरा गए देख के, मगर वो अल्लाह के भरोसे छोड़े हुए थे। दुआ किया जुमा के दिन, फिर उसके बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ तो मालूमात हुआ तो चलिए भाई कामयाब हो गए हैं। इसलिए समाज और जो हमारे मोहल्ले में पूरे में जो गरीब के बहुत हमदर्द है, जहाँ चाहिए बैठ जाते हैं, जहाँ चाहते हैं लोगों की मदद करते हैं। तो इससे लेके पूरी आवाम में मतलब एक घबराहट आया हुआ था। तो अब कोई कभी सरपरस्त जब गुजरता है या जाता है तो डर पैदा हो जाता है, अब कौन देखेगा हमको। कर अल्लाह ने उनकी सब लोगों की दुआ से उनको सफ़ा दिया और हम लोग के बीच आए, इसलिए मिले लाए। अब हम लोग को बहुत खुशी इस बात का है, तो अल्लाह ताला उनका साया रखे हम लोग के सर पर, और जैसे खिदमत करते थे वैसे ही खिदमत करें। आपने एक सरपरस्त की बात की, तो सरपरस्त एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उम्र में तो हम लोग से छोटे हैं, मगर जो उन्होंने कमान अपना पकड़ा है, जो खिदमत किया है, ज़मीन से जुटे हैं, लोगों के दिल के दर्द को समझते हैं, इसमें बहुत अल्लाह ने उनको है एक अलग से दिया है सोचने समझने की। हर इंसान में चीज़ नहीं होता है। लोगों की दुख तकलीफ में को समझने की ताकत दी है, बिल्कुल कुव्वत दी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब वो कहीं के भी रहने वाले हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, सभी के साथ हमदर्दी और सभी का जो इनके से बस का काम है ये अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग उसका जो दुख दर्द समझते हैं वैसे व्यक्तित्व में शामिल हैं, और यही छवि लोगों में उनके लिए जो एक मायने रखती है, और लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। आपका नाम? टीपू नाम है मेरा। कौन? भाई हुए, दोस्त हुए, क्या हुआ? भाई से, दोस्त से बढ़ के भाई है, हो सकता है। क्या कहेंगे तो भाई है। भाई साहब के बारे में? अल्लाह, हमको तो यकीन था पहले ही, जुम्मे के दिन, जुमरात को अटैक आया, जुमरात को रात में मालूम हुआ तो घबराए हम लोग कि क्या हो गया। एक बार जुम्मे के दिन सुबह में हम फ़ोन किया, वो आदमी था इब्राहिम लड़का, उससे बात हुआ, वो इसकी हाँ चाचा दुआ कीजिए। हमको उसी टाइम यकीन था कि आवेगा वापस, अल्लाह ने भेज दिया। इतना आसानी से जाया नहीं होने वाला। ये आदमी का रहना सबके लिए अच्छा बेहतर, आलमगंज और हम लोगों के लिए भी, पूरे पटना के लिए बेहतर है, सिर्फ आलमगंज के लिए नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ऐसे आदमी को मतलब क्योंकि ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है। ये मेरे भाई के दोस्त हैं भाई के दोस्त हैं जी। और मैं जब सुना इनके बारे में कि इस तरीके की तबीयत और जो हार्ट ब्लॉकेज के बारे में, और जब कैसा लगा और क्या दुआ किया? बहुत दुआ किया अल्लाह से कि अल्लाह ठीक हो जाए। और बहुत हमदर्द हैं, मोहल्ला में हम लोग साथ हर तरह का कोऑपरेट करते रहते हैं जी। तो लोगों की दुआ काम आई? हाँ, काम आई और ठीक हुए बेचारे। तो क्या आगे के लिए और क्या दुआ करेंगे कि पटना के लिए ऐसे एक शख्स, मजबूत शख्स की ज़रूरत है पटना के लोगों को? हाँ, ज़रूरत है। और हर कौम के लिए साथ देते हैं, हर बुरे वक्त पर जिस समय जहाँ बुला लीजिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इनमें तो खूबी है। खूबी है जी, इसीलिए लोग इनको चाहने वाले ज़्यादा है। जी हाँ। मोहम्मद सैफुल इस्लाम। दोस्त है? नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई के बारे में जब सुना और फेसबुक पे देखा, या फिर कैसे आपको पता चला कि जनाब अफजल इमाम साहब का? फेसबुक ही पे पहले मैं देखा था, काफ़ी बुरा रिएक्शन लगा कि ये हम लोग के गार्जियन फिगर हैं और पटना की राजनीति में एक नायाब हीरा है जी। और हम लोग चाहते हैं कि सरपरस्ती हम लोग पर कायम रहे और इनको बुलंदी से अल्लाह ताला नवाजे। और क्या आगे के लिए क्या दुआ करेंगे? अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है और डेट भी फाइनल हो चुका है, बट अभी भी कुछ उसमें कमी है और उसकी वजह से लोगों में जो एक दुविधा है तो उसको लेकर, मगर अभी इलेक्शन एक बड़ी जिम्मेवारी है इलेक्शन, तो कैसे कर पाएंगे कंपेनिंग? ही इज़ अ वेरी टफ मैन, ही इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक। इंशाल्लाह होप सो ही विल इमर्ज एज अ विनर। ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पटना। तो बड़ी बात बोल दी कि सुपरस्टार, और सुपरस्टार मायने में है भी, क्योंकि जिन्होंने गरीबों को और सारे धर्मों को और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को, जो पटना की जो दबे कुचले आवाज़ है, उसको बुलंद किया है और कहीं ना कहीं अपने काम के ज़रिए लोगों के दिलों में जो एक जगह बनाई है वो मायने रखता है। पटना में बहुत सारे मेयर आए गए, मगर अभी भी लोग इन्हें मेयर के नाम से नहीं, मेयर साहब के नाम से ही जानते हैं, इनके काम की वजह से। ये सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मेयर साहब पटना में तो बहुत सारे हुए, लेकिन आज तक लोग एक ही नाम याद रखते हैं, मेयर साहब मीन्स अफजल इमाम। अफजल इमाम बस। और चाहे वो कोई भी आ जाए, मगर जब मेयर की बात आती है, पटना के मेयर की बात आती है, तो अफजल इमाम। बस लोगों के जहन में यही बात रहती है, मेयर मीन्स अफजल इमाम। अफजल इमाम, हाँ, देयर इज़ नो अदर वन। क्यों? आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पॉपुलरिटी है और बहुत ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए लोग हैं, हर तबके के लोग इनको चाहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग, हर जात के लोग। इन्होंने अपना ऐसा इमेज बनाया है और सबको लेके चलने का इनका
तरीका बहुत अच्छा है, यही सब और क्या। अच्छा, ये जो इमेज बनाया हुआ, जो पिछले 2 बार रह भी चुके हैं और इस बार खुद पिछले बार जो मेयर बनी, तो उनको बनाने में भी इनका योगदान रहा है कहीं ना कहीं। अब ये खुद अपनी पत्नी वाइफ को खड़ा किए हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार की इलेक्शन में पटना नगर निगम की जनता अफजल इमाम के साथ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। ही इज़ द किंग मेकर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। किंग मेकर की जो भूमिका निभाया करते थे, अब देखना होगा कि किंग बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अफजल इमाम साहब से मिलने आए हैं। जी, हमारे बड़े भाई हैं पिंटू यादव। पिंटू भाई, ये बताइए कि क्या जब पहली बार पता चला इनके बारे में कि इस तरीके का इनको हो गया, या फिर ऑपरेशन के बारे में, तो कैसा रिएक्शन हुआ? हम लोग तो उस दिन रात भर सो नहीं पाया, सुबह होकर हम फ्लाइट से पकड़ के दिल्ली चले गए। अच्छा 7 दिन दिल्ली रहने के बाद फिर पटना आए। अच्छा, साथ में चले गए हाँ, उनके नहीं, पास? उनके पास चले गए दिल्ली। अच्छा, मिलने के लिए यहाँ से? जी जी जी, क्यों आखिर इतना लगाव, इतना प्यार है, वो शायद मोहब्बत दिए हमको, वो प्यार दिए है, तभी तो मतलब जिस दिन सुने तो रात भर नींद नहीं आया। सुबह फ्लाइट का टिकट लेके हम लोग की औकात नहीं फ्लाइट पे चढ़ने की, अच्छा, तो अभी उनके लिए कि नहीं किसी तरह जाना है, जल्दी जाना है। पैसा है नहीं नहीं है है। इसका, ये नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं है। हाँ, भाई से मिलने पहले पहुंचे पहुंचना है बस। और वहाँ पहुंचकर जब देखा इस सिचुएशन, तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर वहाँ रहे तो सुकून था कि हम हैं, पास में हैं। आज जब घर वापसी हुई है, घर आए हैं सकुशल, और आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की मेहनत से कैसा लग रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है। अभी तो सब लोग बहुत सा शुभचिंतक लोग दिन भर हम लोग के पास भी फ़ोन आते रहता है, जानने वाला लोग है कि उनके साथ भाई है, तो बहुत सा लोग हमसे लोग से भी समाचार पूछता रहता है। दिन भर फ़ोन में 10 आदमी को तो कम से कम बताते ही रहते हैं, ठीक है आ गए। जो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि पटना के किंग मेकर की भूमिका में रहा करते थे, अब इलेक्शन का वक्त है, तो इलेक्शन को एक तरफ रखकर दूसरी तरफ आप इनके बारे में, इनके पर्सनालिटी के बारे में क्या ऐसा देखते हैं जो कि पटना के लोगों के लिए बेहतर है और होने वाला है? जैसे कि सभी लोग के लिए सोचते हैं, किसी का मतलब किसी को तकलीफ पहुँचे या हमसे किसी को नाराज़गी हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है। सब मतलब पहले भी बहुत सारा मेयर थे, अभी भी बहुत सारा मेयर है, मेयर अभी भी बने। जी जी। तो गरीब का कोई ख्याल वहाँ नहीं है। मतलब अनुकंपा तो उनको घर से मेयर साहब को नहीं देना है, सरकार का वो नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। इनके रीजन में ही अनुकंपा का बहाली हुआ, इनके पहले भी कोई नहीं किया, इनके बाद भी कोई नहीं किया, तो बेहतर तो है, गरीब के लिए तो सोच है। तो गरीब के लिए सोचा, तो इस बार आप जैसे यादव समाज से आते हैं, और काफ़ी लोग और भी खड़े हुए हैं, पटना नगर निगम के प्रत्याशी हैं मेयर के तौर पे, तो कहीं नहीं लगता है कि आज जो सिचुएशन भारत में देखा जा रहा है, खासकर जो कम्युनलिज्म जो एक ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस दौर में लोग अपने अपने धर्म, जात और पात की बात करते हैं, अपने लोगों के मतलब साथ देने की और लेने की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी वैसे लोगों का साथ देना चाहिए जो अपने लोग हैं, या फिर कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात हम लोग में नहीं है। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ आदमी जाएगा। या मेरे पास कोई धर्म और कोई जाति का मामला नहीं है। हमारा तो एक रिश्तेदार है, एक प्रत्याशी जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार में भी आएंगे, मेयर उम्मीदवार हैं, लेकिन तो भी उनसे हम क्षमा मांग लिए कि भाई हम आपके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। क्योंकि खून से बड़ा रिश्ता मतलब इंसानियत का रिश्ता है। हाँ, तो वो आपको दिखता है इनमें? हाँ, इनमें दिखता है, तभी तो रहा है इनके लिए। कब से जानते हैं? हम तो आज 30 साल से इनको जानते हैं। 30 साल से। हाँ। 30 सालों में बड़े भाई की तरह किस तरीके से? बड़े भाई की तरह सब दिन हमको माने प्यार दिए। कभी गलती करते होंगे तो मारते भी? हमने कभी बोल भी देते हैं, मारते नहीं, डांटे भी है कभी कि गलत है। हाँ, अगर कुछ हम बोले नहीं हुआ है तो गलत है, बड़ा भाई है, सुन लेते थे? सुन लेना है, आगे भी सुनना है। तो और क्या चाहते हैं पटना नगर निगम में, और क्या ऐसी कमी अभी देखते हैं जो कि आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि अगर ये आते हैं तो उसको पूरा करेंगे? जैसे कि निगम में ऐसे व्यक्ति रहने पर बहुत सा छोटा स्तर पर बहुत सा गलत काम जो अभी जो निवर्तमान मेयर हैं जो किए हैं, वो यहाँ कभी नहीं किए। कमीशन खोरी नहीं चलेगा। कमीशन खोरी? हाँ, ये तो परफेक्ट है कि अगर ये आ जाएंगे तो निगम में कमीशन खोरी नहीं चलेगा। अभी जितना भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी अभी चला, हम लोग अपने इतिहास में जैसे जानते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग जानता है, लेकिन ये आ जाएंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए, और दुआ करेंगे कि और फिट हो, ताकि आगे जो लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, तो इसको लड़ा जा सके। हाँ, लड़ा जा सके। हम लोग लड़ेंगे, उनके जगह हम लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, जहाँ कहेंगे जहाँ दौड़ेंगे, जहाँ कहेंगे जहाँ रहेंगे। चलिए, आफ्ताब तो आए आज मिलने, अपने दोस्त, अपने भाई के से मिलने, कैसा लग रहा? अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मेयर साहब जो हैं हम लोग के नज़दीक में हैं, बैठे हुए, माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ और जो इनके चाहने वालों की दुआ काम आई? चाहती तो है जो यहाँ तक खींच लाई है ना, और यही चाहत काम करेगी इंशाल्लाह।
हमारे मेयर साहब हम लोग के बीच है, माशाल्लाह सब सेहतमंद है और आगे भी दुआ रहेगा, ये सेहतमंद है जी। तारीख है रूबी। काफ़ी करीब रहे हैं आप, काफ़ी करीब से जानते हैं। जब देखा या फिर आपने सुना, जब सुना होगा तो कैसा रिएक्शन रहा था पहली बार? एक अजीब सा झटका टाइप का लगा। इसी के बचपन से दोस्ती है, एक साथ हम लोग बैठे हैं, खेले हैं, अच्छे बुरे में साथ रहे हैं। तो एक अजीब सा मायूसी तो लगा, लेकिन सारे लोगों का दुआएं थी, हर जगह लोग दुआ किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के बीच हैं। जब वे आपके पास में हैं, करीब में, अपने घर पे हैं, सकुशल हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि कल भी साथ थे, आज भी साथ है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और सभी लोगों की दुआ। अच्छा, ये आप कहीं ना कहीं उन सारे लोगों की दुआ और जो एक प्रार्थना का असर मानते हैं कि नहीं, जो इनके चाहने वाले हैं, जिनके लिए इन्होंने अच्छा किया है, जिनके लिए इन्होंने काम किया है, तो उन लोगों की दुआ काम आई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ तो यहाँ से लेके लोग मक्का तक भी जो दोस्त थे वहाँ तक भी दुआ हुई। और अल्लाह किसकी दुआ कब सुन ले ये नहीं जाना जा सकता, और किसी न किसी का भला किया होगा जो आज काम आया। अल्लाह ने सेहत आप करके यहाँ तक ला के पहुँचा दिया। तो आगे जो इलेक्शन आने वाला, उसमें क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर उभरेंगे? क्योंकि जो एक अभी जो इनको रेस्ट करने के लिए कहा गया है और जो एक कमी खलेगी कैंपेनिंग के दौरान में, तो क्या लगता है? नहीं, ठीक है, कमी खलेगी, सही है, लेकिन हम लोग हैं कि अपने दोस्त हैं, सिपाही हैं इनके, जो लोग इनसे जुड़े हुए, वो लोग मेहनत करेंगे, मैडम साथ रहेंगी, हम लोग साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ। मेरा नाम हबीबुल्लाह अंसारी है। हबीबुल्लाह चाचा, ये बताइए कि आज अफजल साहब अपने घर पे आराम करते हुए देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में देखा था तो कैसा लगा? ना, हॉस्पिटल हम नहीं गए थे। मतलब देखा होगा फेसबुक पे फोटो। ना, अभी नहीं देख सके, नहीं देख सके, लेकिन पूछते रहे हाल चाल। हाँ, कैसा? ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बेचैनी रहता था दिल में कि जल्दी से ठीक हो जाए। जब उन्होंने पूछा जाता है, पूछने का मतलब यही नहीं है कि हाँ ठीक हो जाए, जल्दी आ जाए, मुलाकात हो जाए, फिर कैसे हैं कैसे नहीं है, ये सब लगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम नाम है आपके बीच में है जी। अफजल साहब, तो जी। कैसा लग रहा है देखकर? हम लोग तो बहुत दुआ किया, कोशिश किया, इंशाल्लाह कामयाबी मिला है। और पहले से बड़ा सेहत में डाउन हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बाकी फिर अल्लाह का रहम करम है कि अच्छे हैं। तो आगे तक साथ और दुआ बना जी इंशाल्लाह हमेशा साथ जी जी जी, दुआ हमेशा रहे। ये इनके चाहने वालों की दुआ है और इनके समर्थक, और पटना में जितने भी लोगों के लिए इन्होंने काम किया, गरीब, दबे कुचले, पिछड़ों के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, पटना की एक गरीब तबके के लोगों की आवाज़ बन करके आए हैं, तो उन लोगों की दुआओं का असर है कि आज अफजल इमाम साहब, जो पटना के पूर्व मेयर हैं, अपने घर पे हैं और सकुशल हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और पहले की तरह जो जोश और ताकत, अभी थोड़ा फिजिकली कमज़ोर तो हैं, मगर जो अंदरूनी जो होना चाहिए वो कमी नहीं है। अभी भी वही जज्बा है और पटना के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो पटना निगम की जनता है और जो उनके चाहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए इन्होंने काम किया है या फिर नहीं भी किया है, वैसे लोग इनके साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो देखना होगा।